उसमें पहले नहीं डाल के रखते? नहीं हुआ। ये कीबोर्ड सही है नहीं? बिग बूस्टर पर भी लिंक जाता है? नमस्कार सभी को, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? हेलो 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 हेलो। जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाओ। और आज कार्यवाही का दूसरा दिन है और आज की कार्यवाही में फिर से डबल क्विज होने वाले हैं। पहले 10 क्वेश्चंस का क्विज और फिर अगले 10 क्वेश्चंस का क्विज, है ना? तैयार सारे लोग? जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ। रेडी? तो क्या क्विज के लिए सारे बच्चे तैयार? जुड़ गए? जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे तैयार चलो फिर आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो जल्दी से तैयार रहो और कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए चलिए, ये रहा आपका कथन। कथन में पढ़ देता हूं। क्वेश्चंस सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। कथन क्या कहता है कि शहर में पानी की आपूर्ति, ध्यान से पढ़ो, कह रहा है कि शहर में पानी की आपूर्ति करने वाली सभी झीलों के जल स्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। नॉर्मल सा कथन है, नॉर्मल सा कथन है। क्या कह रहा है कि शहर में पानी की आपूर्ति करने वाली सभी झीलों के जल स्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इस पर आप क्या एक्शन लेंगे जल्दी से बताओ। पहला कह रहा है कि जल आपूर्ति प्राधिकरण को, जल आपूर्ति प्राधिकरण को स्थिति से निपटने के लिए आपूर्ति में आंशिक कटौती करनी चाहिए। आंशिक कटौती करनी चाहिए। क्या यह सही है या गलत है? दूसरा बताओ कि सरकार को पानी के कम से कम उपयोग के लिए मास मीडिया के माध्यम से सभी निवासियों से अपील करनी चाहिए। क्या सही क्या गलत? क्या सही क्या गलत? तो देखो कुछ नहीं है। कह रहा शहर में जो पानी आपूर्ति करने वाली सभी झील के जल थे उसके स्तर में ना उल्लेखनीय गिरावट आई है। अब जब गिरावट आई है तो सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगा तो उस पर आप क्या एक्शन लेंगे? तो पहला कह रहा है कि जल आपूर्ति प्राधिकरण को स्थिति से निपटने के लिए, ये स्थिति जब तक गड़बड़ है उससे निपटने के लिए कह रहा है आपूर्ति में आंशिक मतलब थोड़ा बहुत कटौती की जानी चाहिए। दूसरा कह रहा है सरकार को पानी की कम से कम उपयोग के लिए मास मीडिया के तहत सारे लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? पहली कार्यवाही भी सही होगी और दूसरी कार्यवाही भी सही होगी, दोनों का दोनों। यदि दोनों के दोनों होंगे तो विकल्प से आंसर क्या जाएगा? ई नंबर। क्या जाएगा? ई। जो भी बच्चे ई आंसर किए हैं वो सही है। ई जिनका भी आया है बिल्कुल ही सही जवाब, बिल्कुल भी सही जवाब। क्लियर है? बहुत अच्छे। एक और दो दोनों। कुछ बच्चों ने गलती की है, या तो एक या दो, दोनों ना होगा जी। हाँ, एक कह रहा है कि थोड़ा सा कमी कर देते हैं सप्लाई में, दूसरा कह रहा है कि लोगों को भी साथ साथ जागरूक करते हैं कि पानी की खपत थोड़ा कम करें, समझदारी से करें। तो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये रहा आपका अगला प्रश्न।
देखो क्या कहता है। रेडी, चलो। इसमें कथन कहता है कि ट्रैफिक सिग्नलों की खराबी के कारण, मतलब ट्रैफिक सिग्नलों की खराबी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और गंभीर चोटें आई हैं। मतलब कारण क्या बताया जा रहा है, ट्रैफिक सिग्नलों में खराबी, जिसके कारण से क्या हो गई, दुर्घटना बढ़ गई, दुर्घटना में काफी वृद्धि हो गई और गंभीर चोटें भी आई है। तो इस पर पहला कह रहा है कि ट्रैफिक पुलिस को तुरंत जंक्शन पर ट्रैफिक कर्मियों को तैनात करना चाहिए। कह रहा है जहां पर ट्रैफिक सिग्नल खराब है वहां पर तुरंत किसी ट्रैफिक जंक्शन पर, मतलब वहां पर ट्रैफिक पुलिसों को तैनात करनी चाहिए। दूसरा कह रहा है सिग्नल प्रणाली को तुरंत मरम्मत या प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। कौन सा सही और कौन सा गलत, बड़ा ही अच्छा सवाल है, ध्यान दो। ऑप्शन को बिना देखे आंसर मत किया करो। ऑप्शन ये रहे, जल्दी से बताओ, सबको देख करके आंसर करो। ऑप्शन है यदि केवल एक, ऑप्शन है यदि केवल दो, ऑप्शन है दोनों में से कोई एक, ऑप्शन है कोई नहीं, ऑप्शन है दोनों। तो क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ। इस बार फंसिएगा, मुझे भरोसा है कि इस बार आप लोग जरूर फंसेंगे। क्या एक्शन होना चाहिए, दोनों सही है ना। देखो पहला कह रहा है कि ट्रैफिक पुलिस को तुरंत जंक्शन पर ट्रैफिक कर्मियों को तैनात करना चाहिए, तो हाँ। सिग्नल प्रणाली को तुरंत मरम्मत या प्रस्थापित किया जाना चाहिए था, हाँ। लेकिन जब ये कर दिए तो इसकी जरूरत नहीं है, और जब ये कर दिए तो इसकी जरूरत नहीं है, तो क्या कहेंगे, या तो एक या तो दो। अगर ये विकल्प में नहीं होता तो कहते दोनों, लेकिन यहां विकल्प जाएगा दोनों में से कोई एक काम करना है। दोनों काम काहे करेंगे जी, मतलब ट्रैफिक सिग्नल को ठीक करा दें और वहां पर आदमियों को तैनात कर दें, या तो ट्रैफिक सिग्नल को ठीक कर देंगे, कंट्रोल में आ जाएगा, या ट्रैफिक सिग्नल जब तक ठीक नहीं होता तब तक क्या करेंगे, वो करेंगे। तो कोई दोनों में से कोई एक को ना करिएगा जी, दोनों दोनों कर दीजिएगा। ये बताइए आप, सी वाले कम बच्चे थे लेकिन सटीक जवाब। सी वाले श्वेता कुमारी है, जैसे कि उपेंद्र पाल है, ठीक है, ये लोगों का आंसू है, ये लोगों का सही है। जिसने भी सी आंसर किया है वो सही है। सी कौन कौन किया जरा देखें जरा, क्योंकि इस क्वेश्चन पर मेरा फोकस था। सी और कौन किया है भाई, एक आर के सिन्हा किए हैं सी, बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। और तो सी को सब ई वाला किया है, सब ई किया है। एक सी विश्वजीत सरकार ने किया है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत कम बच्चों ने किया लेकिन सही जवाब, वेरी गुड। दोनों नहीं कर सकते, कोई एक दोनों में से। हाँ सर, अगर ये ऑप्शन नहीं होता, खाली ये रहता, तब क्या करते, तब आपका दोनों सही सही होता। ठीक, जब इधर दे दिया तो वही सही होगा। अगला, अच्छा ये बताओ, ये तो बन जाएगा, ये रहा कथन और ये रहे आपके निष्कर्ष। चलो भाई जल्दी से बताओ, थोड़ा मैं कथन को हाईलाइट कर दूं। कथन कह रहा है एक यात्री ट्रेन के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए, मतलब एक पैसेंजर ट्रेन, यात्री ट्रेन, तो एक यात्री ट्रेन के 10 डब्बे पटरी से उतर गए और दोनों रेल पटरियों को अवरुद्ध कर दिया। मतलब अपने साथ वाले भी रेल पटरियों को क्या कर दिया, अवरुद्ध कर दिया, अवरुद्ध कर दिया। तो नॉर्मल सा कथन है, इस पर क्या एक्शन लेंगे। मान लो आप रेलवे डिपार्टमेंट के बहुत बड़े अधिकारी हैं, आप इस पर क्या एक्शन लीजिएगा। तो पहला कह रहा है रेलवे अधिकारियों को रेलवे पटरियों को साफ करने के लिए तुरंत कर्मियों और उपकरणों को मौके पर भेजना चाहिए। दूसरा, दोनों दिशाओं से चलने वाली सभी ट्रेनों को अन्य मार्गों की ओर मोड़ दिया जाना चाहिए, मतलब डायवर्जन कर देना चाहिए। ये कह रहा है डायवर्जन कर देना, बताओ कौन सा, केवल एक, केवल दो, या तो एक या तो दो, या दोनों में से कोई नहीं, या दोनों के दोनों। जल्दी से बताओ क्या आंसर जाएगा, जल्दी बताओ। क्या
क्या होगा जल्दी से बताओ। जी हां, यहां पहला भी सही होगा और दूसरा भी सही होगा, क्योंकि देखो ट्रेन पटरी पर से उतर गई, एक नहीं 10-10 डब्बे उतर गया, तो क्या किया जाएगा? पहला कह रहा है उसको साफ करवाया जाए, दूसरा कह रहा है कि आने दोनों तरफ से आने जाने वाली ट्रेन का डायवर्जन किया जाए, रूट बदला जाए। तो बिल्कुल सही, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, बिल्कुल भी ना घबराएं। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल आप लोग का अच्छा होते जा रहा है, जो कंटिन्यू रह रहा है। अब कितना बच्चा इसको मिस कर रहा है सोच लो, जो नहीं देख रहा है ये वीडियो को, जो नहीं जुड़ा हुआ है, कितना बड़ा चीज मिस कर रहा होगा, तो आप ये चीज सोच सकते हैं। तो एक लाइन है आप लोगों के लिए, ठीक है? लाइन क्या है तो सुनो जरा। गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इम्तिहान तो रख। गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इम्तिहान तो रख। खुशी ही ना ठहरी, जब हमारे पास खुशी ही ना ठहरी, तो इस गम की क्या औकात है, इस गम की क्या औकात है। समझ गए? तो इसीलिए घबराएं नहीं और आराम से कंटिन्यू, और जिस तरह से आप लोग का आंसर आता है, जिस तरह से सही किए, इस पर बस थोड़ा सा और मेहनत कर दिया ना आप, तो लॉजिकल आप लोग का जो मैक्सिमम बच्चों का खराब होता है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? ये बड़ा अच्छा लाइन था, ठीक है? कि बस पेशेंस तो रखिए, जब आपके पास खुशी नहीं टिक पाई, इस गम की क्या औकात है मेरे भाई, है ना? चलो फिर अगला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा। कथन कहता है कि सभापति ने, किसने? तो सभापति ने शिक्षा प्रणाली को और अधिक लचीला बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सभापति ने क्या किया? सभापति ने क्या किया? बहुत खूबसूरत लाइन है सर, हाँ बिल्कुल, हाँ। तो सभापति ने शिक्षा प्रणाली को और अधिक लचीला बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और खेद व्यक्त किया कि कार्रवाई में परिवर्तन की गति को ध्यान में रखते हुए संशोधित नहीं किया गया, संशोधित नहीं किया गया। इस पर पहला कह रहा है कार्यवाही की समीक्षा की जानी चाहिए और समय समय पर संशोधित किया जाना चाहिए। दूसरा, शिक्षा की व्यवस्था को और अधिक लचीला बनाया जाना चाहिए। बताओ जल्दी से, केवल एक या केवल दो या दोनों में से कोई भी नहीं? जल्दी बताओ। बहुत आसान है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? बहुत सिंपल है। सभापति ने शिक्षा प्रणाली को और अधिक लचीला बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और साथ ही साथ खेद भी व्यक्त किया। क्या खेद व्यक्त किया? कि जो एक्शन लिए जाते हैं, कार्यवाही में परिवर्तन की जो गति होती है ना, उसको ध्यान में रखते हुए संशोधित नहीं किया गया। संशोधित किया हुआ रहता, संशोधित किया गया जाता तो और बेहतर होता। तो पहला कह रहा है कि कार्यवाही की समीक्षा की जानी चाहिए और समय समय पर संशोधित किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल सही। ये भी तो उसी बात पर खेद व्यक्त किया कि संशोधित नहीं किया गया, और उसने क्या किया? खेद व्यक्त किया। मतलब पहला कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, शिक्षा की व्यवस्था को और अधिक लचीला बनाया जाना चाहिए, तो हां, ये भी तो वही बात कह रहे हैं कि उसकी जरूरत है। तो दोनों के दोनों सही, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? आंसर हो जाएगा ई। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है वो जरा देख लो। तैयार? चलो तैयार। तो कथन क्या कहता है देखो। कई मेडिकल और इंजीनियरिंग स्नातक प्रशासनिक सेवाओं और बैंकों में नौकरी कर रहे हैं। मतलब कई मेडिकल और इंजीनियरिंग स्नातक प्रशासनिक सेवाओं और बैंक में नौकरी कर रहे हैं। कहां कहां नौकरी कर रहे हैं? तो कह रहा है कई मेडिकल में, कई इंजीनियरिंग स्नातक प्रशासनिक, कई स्नातक में, कई प्रशासनिक सेवाओं और बैंकों में नौकरी कर रहे हैं। इस पर कार्यवाही। पहला, सभी पेशेवर को ऐसी नौकरियां लेने से परहेज करने की सलाह दी जानी चाहिए। दूसरा, सरकार को इन पेशेवरों के ऐसे काम करने के कारणों का पता लगाने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति की नियुक्ति करनी चाहिए। बताओ, अब कोई आदमी नौकरी कर रहा है तो क्या होगा बताइए? कह रहा कई ऐसे आदमी है, समझ में नहीं आया कथन? एक बार और समझो। कह रहा कई ऐसे आदमी हैं जो बेचारे
कई मेडिकल में काम करते हैं, इंजीनियरिंग स्नातक प्रशासनिक सेवा में काम करते हैं और बैंक में नौकरी कर रहे हैं। इस पर कह रहा है कि सभी पेशेवरों को ऐसी नौकरियां लेने से परहेज करने की गलत बात है, क्योंकि कोई भी नौकरी होता है छोटा या बड़ा, वो नौकरी नौकरी होता है। कह रहा है उससे परहेज करिए, तो जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग तो करेगा। दूसरा कह रहा है सरकार को इन पेशेवरों के ऐसे काम करने के कारणों का पता लगाने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति की नियुक्ति करनी चाहिए। तो दूसरा सही ना है जी, सुझाव देने की बात कर रहा है तो कैसे गलत कर दिया आप? उसके लिए समिति नियुक्त करनी चाहिए। आखिर ये लोग जो यहां पर काम कर रहे हैं, मतलब अच्छे खासे जैसे होता है ना, आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। केवल 2 जो किया है वही सही है। डी वाले बच्चे गलत हो गए। दोनों कैसे गलत कर दीजिएगा? अगर मान लीजिए कि कोई छोटा मोटा जॉब करता है, मतलब कई ऐसे हैं जो कि अच्छे जॉब करने चाहिए लेकिन वो छोटा मोटा जॉब कर रहा है, किसी मेडिकल में ये, तो उसको क्या करना चाहिए बताइए आप ही? हाँ, सुझाव दीजिएगा। कारण का पता लगा जाना चाहिए कितना टैलेंटेड आदमी आखिर बैंक में या ये कहां क्यों कैसे काम कर रहा है। अगला सवाल ये रहा, ये तो आप लोग सही करिएगा। चलिए तैयार हैं आप लोग? तो पहला क्वेश्चन देखो, कथन क्या कह रहा है? सिनेमा हॉल को इन दिनों भारी नुकसान हो रहा है। कह रहा है कि सिनेमा हॉल को इन दिनों भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि लोग सिनेमा हॉल जाने की तुलना में घर पर टीवी देखना पसंद करते हैं। अब इस पर क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? तो पहला, सिनेमा हॉल को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जानी चाहिए और वहां बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जाना चाहिए। पहला कोर्स ऑफ एक्शन सही या गलत? दूसरा, सिनेमा हॉल को शॉपिंग मॉल में परिवर्तित किया जाना चाहिए। केवल 1 या केवल 2 या दोनों में से कोई भी नहीं? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ कौन? आंसर सब लोगों का आ गया। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। अरे भाई, जो समस्या है उसका समाधान न ढूंढिएगा, उसी को ना कोर्स ऑफ एक्शन कहता है। सिनेमा हॉल वाले को काफी नुकसान हो रहा है तो उसका ना उपाय कहिएगा कि उसको ध्वस्त कर दीजिएगा जा करके, ये बताइए। और दूसरा कह रहा है उसको हटा करके वहां मॉल बना दीजिए। तो इसमें समस्या का समाधान कहां हुआ? इससे समस्या का समाधान हुआ? तो कोर्स ऑफ एक्शन में हमेशा समस्या का समाधान ढूंढेंगे या कोई अच्छी सलाह ढूंढेंगे हम, या इंप्रूवमेंट ढूंढेंगे, सुधार ढूंढेंगे, है ना? यानी दोनों में से कोई नहीं। डी जिनका भी आया है बिल्कुल सही है और मुझे लग रहा है इस बार मैक्सिमम बच्चों का डी आया है। मेरा सही हो गया रुपेश कुमार, एकदम होगा, कहीं नहीं होगा। देखिए एगो कौन है? रंजन यादव। अंजलि कुमारी, आप कहां से हो? वाह, वेरी गुड। कितने तेजस्वी लोग हैं भाई, है? बताइए। आपके नानी घर से है? बताइए। जान के क्या करिएगा? रक्षाबंधन में समय है अभी, है ना? पढ़ो, पढ़ ले रे बाबू, पढ़ ले, ठीक है ना? तो अभी पूछ रहे हैं कि कहां से हो, आप कुछ दिन के बाद पूछिएगा कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, गांधी मैदान जाना है कि कहाँ जाना है कंडक्टर बन करके, है ना? हाँ, अभी पूछ रहे हैं आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो। कुछ दिन के बाद क्या बोलेगा? आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है, 10 रुपया टिकट, 15 रुपया टिकट, 20 रुपया टिकट, ये पूछिएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए चलिए आगे बढ़े। तो चलो, कथन कह रहा है विभिन्न एयरलाइन सेवाओं द्वारा किराए में पर्याप्त कमी के कारण, है ना? तो क्या कह रहा है कि विभिन्न एयरलाइन सेवाओं द्वारा किराए में पर्याप्त कमी के कारण अब तक ट्रेनों के ऊपरी वर्गों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों ने, ठीक है,
अब बड़ी संख्या में एयरलाइन सेवाओं पर स्विच कर लिया है। ठीक है, कितना लोग तो बताइए, कितना लोग पता है अंजलि समझ के बात करता है, प्रिया समझ के बात करता है। अरे बुर्बक, तुमको पता नहीं वही अंजलि अंगद है, वही प्रिया प्रमोद है। बताओ, पकलोले रह जाएगा तुम लोग सब। कहां से हो, क्या कर रही हो। चलो, तो विभिन्न एयरलाइन सेवाओं द्वारा किराए में पर्याप्त कमी, मतलब अब बताओ एयरलाइन की सेवाओं में किराए में पर्याप्त क्या कर दिया गया है, कमी कर दिया गया है। अब तक ट्रेनों के ऊपरी वर्गों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों ने बड़ी संख्या में एयरलाइन सेवाओं पर स्विच किया है, स्विच किया है कि नहीं? बताओ, अब इससे ज्यादा नहीं बताएंगे, ये दोनों आप बताइए, ये सब मेरा काम है, ये दोनों आपका काम है, हम समझा दिए। चलो अब अपने देहाती भाषा में समझाते हैं। एक बात बताते हैं, मान लो स्पाइस जेट क्या किया, अप्रैल महीने में आते 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 क्या कर दिया, 40% तक कम कर दिया अपना फ्लाइट का जो टिकट का दाम था वो 40% कम कर दिया, है कि नहीं? अब बताइए 40% कम कर दिया। अब जो रेलवे से जो हायर में, थर्ड एसी में, फर्स्ट एसी में सफर करता है वो बराबर हो गया। तब बताइए, तब आप ट्रेन से सफर करिएगा? नहीं। तो वही कह रहा है कि एयरलाइन सेवाओं द्वारा किराए में पर्याप्त कमी, मतलब अच्छी खासी कमी कर दी। अब तक ट्रेनों के ऊपरी वर्ग, ऊपरी वर्ग कवर का मतलब जो ट्रेन का ऊपरी वर्ग क्या, फर्स्ट एसी कहिएगा, वंदे भारत कह लो, राजधानी कह लो, फर्स्ट एसी कह लो, कह रहा है कि यात्रा करने वाले यात्रियों ने बड़ी संख्या में एयरलाइन सेवाओं पर स्विच किया है, क्योंकि उतने पैसा में हमको फ्लाइट मिल रहा है, तो हम काहे का राजधानी के फर्स्ट एसी में जाएंगे, संपूर्ण क्रांति के फर्स्ट एसी में जाएंगे, बताओ। तो यानी कि चलो, तो पहला कह रहा है रेलवे को अपने यात्रियों को बनाए रखने के लिए, रेलवे को अपने यात्रियों को बनाए रखने के लिए उच्च वर्गों के किराए ढांचे की को तुरंत कम करना चाहिए। दूसरा, रेलवे को नुकसान से बचने के लिए सभी ट्रेनों में उच्च वर्गों की क्षमता को कम करना चाहिए। कौन सा सही, कौन सा गलत, जल्दी से बताओ। बहुत आसान है, बहुत आसान है, जिसे नहीं बनेगा सच में बकलोला है वो। इतना बढ़िया से समझाया आपको कि ट्रेन से लोग एरोप्लेन में शिफ्ट कर गया, काहे भाई, तो इतना कम किराया लग रहा, काहे ट्रेन से जाएंगे हम। इसमें पहला कह रहा है रेलवे को अपनी यात्रियों को बनाए रखने के लिए उच्च वर्गों के किराए ढांचे को तुरंत कम कर देना चाहिए, गलत। अरे दूसरे से तुलना करके हम अपना काहे कम करेंगे भाई। दूसरा, रेलवे को नुकसान से बचने के लिए सभी ट्रेनों में उच्च वर्गों की क्षमता को कम करनी चाहिए। ये कह रहा है ना कि मान लीजिए कि लोग आप उधर स्विच करिए रहा है, तो जो 4 गो बॉगी था फर्स्ट एसी का, सेकंड एसी का, वो 1 को कर दीजिए, 2 को कर दीजिए। मतलब एक समस्या को कम करने के लिए आप दूसरी समस्या को उत्पन्न कर रहे हैं, तो कैसे सही हो जाएगा भाई? तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा, ना तो 1 ना तो 2। डी वाले सारे गलत हैं, मतलब सही है ना? डी वाले सारे सही हैं, वेरी गुड। हाँ, तो वही तो है, बनाते बनाते जो गलत हो रहा है ना, जैसे ही सही होने लगा फिर आप ट्रैक पर आ जाइएगा, फिर आप ट्रैक पर आ जाइए। यही तो खासियत है इसकी, यही तो खासियत है। जो इस पर फोकस करेगा उसका मजाल ही नहीं है कि सही नहीं होगा, बस इस पर फोकस करके प्रैक्टिस तो करो। चलो अगला क्या नंबर क्वेश्चन है जी? 8वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। चल रहे बाबू, बताओ इसको। ऑप्शन ई रहा। चलो 8वां क्वेश्चन कहता है कथन कि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के कारण, आसान सा क्वेश्चन है, इस बार गलती मत करना, ठीक है? तो कह रहा है पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के कारण ट्रेनों के पटरी से उतरने के कई उदाहरण सामने आए हैं, जिससे कई लोगों की जान चली गई। अब देखो यहां पर भी ट्रेन क्या की, पटरी से उतर गई, लेकिन इस बार कारण कुछ और है। इस बार कारण क्या है? भूस्खलन है। क्या है? भूस्खलन। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होता है ना, पहाड़ों पर से जो बड़े बड़े चट्टाने आकर के गिर जाते हैं, गिरते हैं ना, तो उससे क्या हो गया, रेलवे ट्रैक जो होता है वो बाधित हो गया, और उसके कारण से ट्रेन पटरी से उतरने के कई उदाहरण सामने आए हैं। मतलब एक नहीं, एक से ज्यादा उदाहरण आए हैं, जिससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इस पर क्या एक्शन लीजिएगा? तो पहला कह रहा है कि रेलवे प्राधिकरण को किसी भी भूस्खलन के मामले में
ट्रेनों को सतर्क करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में यात्री गाड़ियों के आवाजाही से पहले पायलट इंजन को तैनात करने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह कह रहा है कि जब उधर से सवारी गाड़ी अगर गुजरे तो क्या करना चाहिए, तो पहाड़ी क्षेत्र से जब गुजरे तो ट्रेन से पहले एक पायलट ट्रेन होनी चाहिए जो समीक्षा करते हुए, चेक करते हुए जाए। तो पहला तो बिल्कुल सही होगा। दूसरा कह रहा है रेलवे प्राधिकरण को लोहे की जाली लगाकर पहाड़ी ढलानों को मजबूत करना चाहिए ताकि ढोले बोल्डर ट्रैक पर ना गिरे। तो यह भी सही है। लेकिन एक बात बताइए, दोनों में से आप कोई एक को ना काम करिएगा जी। या तो आप जाली लगा दीजिए, ट्रैक पर पत्थर नहीं आएगा, या तो अगर जाली नहीं लगाते हैं तो आगे आगे आप पायलट ट्रेन को भेजिए आप, जो कि समीक्षा करेगा, फिर पीछे से ट्रेन आने देगा। तो यानी कि या तो एक या दो, सी कोई किया है तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, नौवां सवाल, एक व्यस्त सड़क के फुटपाथ सस्ते सामान बेचने वाले विक्रेताओं से भर रहे हैं। पटना में खूब होता है कि नहीं है? वैसे हर शहर में होता है, पटना में कुछ ज्यादा ही है। कह रहा है एक बीजी सड़क जो है उसके फुटपाथ सस्ते सामान बेचने वाले विक्रेताओं से भर रहे हैं। इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? मान लो कि ये ठीक है। तो पहला कह रहा है उन्हें दूर हटाने के लिए पुलिस की मदद लेनी चाहिए, या उन्हें कुछ जगह प्रदान की जानी चाहिए थे जिससे वे बिना फुटपाथ जाम किए अपनी रोटी कमा सकते हो। तो कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा, जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ बाबू लोग, कौन सा? तो पहला भी सही, दूसरा भी सही। कहिए क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि बीजी सड़क है वो, अब बीजी सड़क पर फुटपाथ पर अगर कोई इस तरह से जाम कर देगा तो पूरा ट्रैफिक हो जाएगा, तो उसको तो वहां से हटाना पड़ेगा ना जी, पुलिस की मदद से। हाँ, आप एक्शन नहीं ले सकते लेकिन पुलिस की मदद लेकर के। दूसरा कह रहा उन्हें कुछ जगह प्रदान की जानी चाहिए। हाँ, ये भी सही है। तो यानी कि समस्या का समाधान यहां से भी हो सकता है और यहां से भी हो सकता है। क्लियर? तो आंसर दोनों का दोनों मतलब ई नंबर, यदि एक और दो दोनों कार्यवाही की जानी चाहिए, है ना? तो जरा बताओ, ई जो आंसर किया है वो बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों। पहला का है जी, हाँ, वो इलीगल वहां सामान बेच रहा है तो पुलिस की मदद से नहीं हटाएंगे, वो जगह बेचने का नहीं ना है जी। इलीगल आप कुछ भी करिएगा, वहां पर लोग भावनाएं नहीं देखेंगे, भावनाएं बाद में। पहले वहां पर आपके दो रोटी के चक्कर में वहां भारी भारी ट्रैफिक जाम होता है, कितने लोगों को परेशानी होती है। तो जो इलीगल है वो इलीगल है, उसको वहां से हटाना पड़ेगा। हाँ, ये बिल्कुल हटाना तो पड़ेगा, ये तो कार्रवाई उचित है। दूसरा क्या है कि उनको कोई ऐसा जगह साइड एरिया में दे दे जहां पर वो अपना रोजी रोटी कमा सके, ये भी ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों होंगे, केवल दो का है बोल रहे हैं आप। चलो, भावनाओं में नहीं बहना है, याद रखिए। क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, उसके आधार पर। चलिए अगला सवाल, और ये कौन सा 10वां सवाल है ना जी? हाँ, 10वां सवाल है। इसके बाद आपके कमेंट पर आएंगे। ये भी बहुत हार्ड नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कह रहा है विषयों में से एक में गलत प्रश्नों के कारण, विषयों में से कह रहा है एक में गलत प्रश्नों के कारण हाई स्कूल की अंतिम परीक्षा में भारी संख्या में छात्र फेल हो गए। क्या कह रहा है? देखो, विषयों में से एक में गलत प्रश्न ही, गलत प्रश्नों मतलब एक से ज्यादा प्रश्न थे, तो कह रहा विषयों में से किसी एक विषय में इतने गलत प्रश्न थे कि जिसके कारण हाई स्कूल की फाइनल एग्जाम में भारी संख्या में छात्र फेल हो गए। इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए, जरा बताओ आप, क्या एक्शन लेना चाहिए? तो पहला कह रहा है सभी छात्र जो विषय में असफल रहे हैं उन पूरक परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए, उन्हें पूरक परीक्षा देने की अनुमति। पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, सभी जो त्रुटि के लिए जिम्मेदार हैं
उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए और तथ्यों का पता लगाने के लिए एक जांच शुरू की जानी चाहिए। देखो ये लाइन जोड़ दिया, इसीलिए ये भी सही होगा, अन्यथा ये भी गलत हो जाता, अन्यथा ये भी गलत हो जाता। तो क्या हो जाएगा? दोनों। क्या? तो दोनों है कि नहीं है? सर ऑफलाइन आरपीएफ की फी वो आपको पता करना पड़ेगा, वो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, हाँ इतना पता है कि नया बैच आछी से फाउंडेशन बैच लॉन्च हुआ है, जिसमें 7 से 8 मैथ की क्लास चल रही है, 8 से 9 मेरा रीजनिंग का क्लास चल रहा है। तो जो भी बच्चे आप लोगों में से या आपके सर्कल में से कोई फाउंडेशन करना चाहता है, वेलकम है आपका। आइए बिल्कुल फाउंडेशन, पूरा फाउंडेशन पढ़िए, बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ो। ऐसा फाउंडेशन ऐसा पढ़ो कि किसी को समझा सके, पढ़ा नहीं सके लेकिन किसी कम से कम समझा जरूर सके। तो जो भी आपके सर्कल में कोई करना चाहता है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, फाउंडेशन बैच आज ही से आ चुका है, आप जुड़ सकते हैं उसके साथ या आप उन्हें जोड़ सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ, अब जल्दी से आपका क्विज, पहला क्विज खत्म हुआ और जल्दी से बताओ 10 में से किसके कितने सही हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताओ 10 में से किसके कितने सही हुए। मैं कमेंट पर आ गया हूं, कमेंट करके बताओ जल्दी से फटाफट। चलो दिलखुश 10 में से 9, पप्पू कुमार सर 9 सही हुए हैं, बिल्कुल सही। और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ। 10 में से 8 आर्या ज्योतिष, गुड्डू आर्यन 10 में से 9, सुनील कुमार 10 में से 7, रिंकी कुमारी सर 6 में से 5 का है, बाकी का 4। प्रमोद 6 में से 5 तो सही है। प्रमोद 10 में से 8, रुपेश कुमार चौरसिया 10 में 10, वेरी गुड भाई। उसके बाद कौन है भाई? किशन यादव 8 सही है। पवन कुमार मेहता 10, ठीक है। ये कौन है? लोफी, मुझे अरे ढंग का नाम रखो, लोफी 9 सही है। आरके सिन्हा ई, अभी तक आंसर ही कर रहे हैं आप। नीरज कुमार 10 में से 9, पवन कुमार मेहता 10 में 10। उसके बाद मतलब 7 8 9, 7 8 9, तब सही तो है जी, बहुत अच्छा है। कुछ लोगों का खाली गड़बड़ हुआ है जिसका 5 6 4, अच्छा 5 में से 4 तब तो सही है, यानी कि बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस है आप लोगों का, है ना। तो चलो फिर सेकंड क्विज के लिए रेडी हो जाओ। क्या आप सेकंड क्विज के लिए रेडी हो? जल्दी से कमेंट करो, क्या आर यू रेडी? ठीक है, 5 में से 4 कई बच्चों का है। हाँ ये जरूर लिखें कितने बनाए आपने, कितने में से। जैसे दिव्या कह रही है सर 7 में से 6 मेरा सही हुआ, ठीक है। जिनका कम आया है थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बाबू। आप पूरा वीडियो जाकर के देखो, जिसका भी लॉजिकल रीजनिंग में गड़बड़ हो रहा है पूरा वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देखो। प्लेलिस्ट में बाबू एक बार करके तो देखो, इतना बेहतरीन से मैंने पढ़ा है, एक बार कट के देखो, जो भी चैप्टर मैंने पढ़ा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। चलो तो चलो फिर जल्दी से, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। अगला सेकंड क्विज, फिर से 10 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, ये रहे। बताओ कौन सा सही कौन सा गलत, फटाफट बताओ। कथन कह रहा है किसी विशेष उत्पाद, मतलब किसी खास उत्पाद, प्रोडक्ट, किसी विशेष उत्पाद की बिक्री कंपनी के लिए बहुत चिंता का विषय है। मतलब कोई कंपनी है, उसका कोई विशेष उत्पाद सेल नहीं हो पा रहा है, अच्छा से सेल नहीं हो पा रहा है, डन। तो सेल नहीं हो पा रहा, ये एक कंपनी के लिए चिंता का विषय है। पहला, कंपनी को बाजार में प्रतिद्वंदी उत्पादों का उचित अध्ययन करना चाहिए, मतलब कि आपका जो कंपटीटर है वो कैसा प्रोडक्ट मार्केट में ला रहा है। डन। दूसरा, उत्पाद की कीमत कम होनी चाहिए और गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। केवल 1 या केवल 2, ये तो आसान क्वेश्चन है, हर कोई सोच सकता है इस पर, हर कोई। सर मेरा नाम सर तपन कुमार जी, बोला जाए, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। पहला तो बिल्कुल सही होगी कार्यवाही, क्योंकि कंपनी को मान लीजिए कि आपका कोई खास प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल रहा है, सेल नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब जरूर उसकी क्वालिटी में कुछ ना कुछ कमी होगी। तो आप मार्केट से अध्ययन करो कि आखिर आपका जो कंपटीटर्स है वो प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका चल रहा है। तो बिल्कुल पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है उत्पाद की कीमत कम होनी चाहिए, गलत। काहे कम होनी चाहिए? क्वालिटी में सुधार होनी चाहिए। कम क्यों? अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो प्राइस कम क्यों?
हाँ, क्वालिटी में बढ़ाओ। तो ये अगर ये रहता कि गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए तो सही कर देते। आई कह दिया दाम कम करने चाहिए तो गलत। केवल एक जो बच्चा किया है, केवल एक, सिर्फ वही सही है। केवल एक वाले बच्चे सही हैं, बाकी लोग गलत हो गए। आगे बढ़ूं? चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा। रेडी? कथन ये रहा, हाल ही में खुलासे। चलो, ऑप्शन वही लास्ट में है, दोनों के दोनों। ठीक है, 4 ऑप्शन में दिखा रहा हूं, लास्ट में क्या है, दोनों के दोनों। चलो तैयार हो जाओ, कथन में पढ़ देता हूं, समझा देता हूं आपको, तब आसान हो जाएगा थोड़ा, है ना। कथन कहता है, हाल ही में खुलासे के साथ। पर अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, सोच समझ के जवाब देना। ठीक है, आराम से सही होगा आपका। हाल ही में खुलासे के साथ पुलिस विभाग घेरे में आ गया। मतलब कुछ खुलासा हुआ और उससे पूरा पुलिस विभाग घेरे में आ गया। क्या क्यों आया? कि लगभग 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर राज्य पुलिस के शस्त्रागार से बड़ी मात्रा में हथियारों की अवैध बिक्री में शामिल होने का संदेह है। मतलब क्या कह रहा है कि हाल ही में एक खुलासा किया गया जिसमें पुलिस विभाग घेरे में आ गया। मैटर क्या था कि 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राज्य पुलिस शस्त्रागार से बड़ी मात्रा में हथियारों की इलीगल सेलिंग कर रहे थे, जिसको कि हम लोग तस्करी कहते हैं। क्या कहते हैं? तस्करी कहते हैं। तो इस पर पहला कार्रवाई क्या? हथियारों की अवैध बिक्री में शामिल सभी लोगों को बाहर लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गहन जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। और दूसरा कह रहा है, राज्य पुलिस के शस्त्रागार को केंद्र सरकार के नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। केवल एक या केवल 2? पक्का फंसिएगा इसमें आप लोग, गारंटी। जल्दी बताओ, केवल एक या केवल 2 या दोनों, या दोनों में से कोई भी नहीं? जल्दी बताओ क्या होगा। पहला तो 100% सही, ताकि और भी लोग अगर इस तस्करी में शामिल है तो उनको बाहर निकालने के लिए, उसका पता लगाने के लिए जांच कमेटी बैठानी चाहिए, बोला था। दूसरा कह रहा है कि राज्य पुलिस के शस्त्रागार को केंद्र सरकार के नियंत्रण में रखना चाहिए। गलत। अरे वो राज्य पुलिस का शस्त्रागार है, केंद्र के नियंत्रण में क्यों देंगे? अरे जो तस्करी हो गई उस पर कंट्रोल करेंगे हम, तो क्या करेंगे? केंद्र सरकार के अधीन कर देंगे हम। ये हमारी संपत्ति है, हमारे राज्य की संपत्ति है, इसको हम केंद्र सरकार के अधिग्रहण में क्यों दें? अगर एक छोटी सी समस्या हुई है तो उसका समाधान ढूंढा जाएगा, उसमें जो भी लोग शामिल है उसको पकड़ा जाएगा, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो हम ये बताइए कि हम अपना राज्य का, जो ये राज्य की चीजें हैं, उस बताओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में क्यों दें? यानी कि केवल एक सही होगा, केवल एक सही होगा। ए वाले बच्चे बड़ा ही चालाक हैं, यही होगा। मुझे लग ही रहा था कि इसमें दूसरा भी सही कर दीजिएगा। क्यों भाई, क्यों होगा? राज्य सरकार की संपत्ति अलग होती है, केंद्र सरकार की अलग। अब एगो छोटा सा चोरी नहीं हुआ कि हम केंद्र सरकार के अधीन कर देंगे उसको हम, है ना। अच्छा, राज्य केंद्र, वाह वेरी गुड। मान लीजिए कि आपके घर में चोरी हो गया, आप क्या करेंगे? सारा सामान लेके मुखिया जी के यहाँ रख दीजिएगा। कहा तू बड़ा है, उसका घर बड़ा है, बताइए, गलत होगा? हाँ बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा। उम्मीद करता हूं कि इस बार नहीं फंसेंगे आप लोग। आई फंसाने वाला क्वेश्चन भी नहीं है, इसमें आसानी से निकल जाओगे आप। कह रहा यह सूचित किया गया है कि ताजे फल और सब्जियों में मौजूद विटामिन ई मानव शरीर के लिए फायदेमंद, लेकिन विटामिन ई के कैप्सूल्स का मानव शरीर पर समान प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ लो, कह रहा है यह सूचित किया गया है कि ताजे फल और सब्जियों में मौजूद विटामिन ई मानव शरीर के लिए फायदेमंद है, और साथ ही साथ यह कहा गया लेकिन विटामिन ई के जो कैप्सूल्स लोग खाते हैं उसका मानव शरीर पर समान प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जो प्रभाव फ्रूट्स और सब्जियां खाने पर है, ताजा फल और ताजी सब्जियां खाने से मिलेगी, उतना आपको कैप्सूल से नहीं मिलेगा, उतना प्रभाव इससे नहीं मिलेगा, है ना। चलिए आगे क्या कह रहा है देखो जरा।
पहला, विटामिन ई के कैप्सूल्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। दूसरा, लोगों को शरीर की विटामिन ई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ताजे फल और सब्जियां लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। केवल एक या केवल दो या दोनों? जल्दी बताओ। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए आपका। इसमें गलती करोगे तो बड़ा दिक्कत है। जल्दी बताओ। पहला तो सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एक समस्या को खत्म करने के लिए आप दूसरा समस्या क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? अब कह रहे हैं कैप्सूल वाले को बंद कर दीजिए। आप लोगों को उसका काम है बिजनेस करना, वो करेगा। वो तो आपको डिसीजन लेना है कि बेहतर कौन है। ऐसा नहीं कह रहा कोई काम ही नहीं करता है, कहता है उतना प्रभाव नहीं करता है जितना ताजा फल और सब्जी करता। काम तो करता है, लेकिन वो उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाता, वो उतना प्रभाव नहीं डाल पाता। समझ गए? दूसरा कह रहा है लोगों को शरीर की विटामिन ई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ताजे फल और सब्जियों लेने के लिए हाँ, ये आप कर सकते हैं। तो केवल और केवल दो कार्रवाई। वनली टू वाले बच्चे बिल्कुल सही जवाब। तो चलो फिर अगला सवाल ये रहा। क्वेश्चन पूरा नहीं है क्या जी? कोई बात नहीं। चलो, कथन क्या कहता है? देश एक्स से भारत आने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या द्वारा एक जानलेवा बीमारी का वायरस लाने की पुष्टि हुई। जैसे क्या? ये कह रहा है भारत में देश एक्स से आने वाले कई ऐसे टूरिस्ट हैं, ठीक है, जो कि एक वायरस को साथ लेकर के आए। इस पर क्या एक्शन होना चाहिए? पहला, भारत सरकार को तुरंत देश एक्स से भारत आने वाले लोगों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिनमें वे भारतीय भी शामिल हैं जो देश एक्स में बसे हैं। दूसरा, भारत सरकार को तुरंत अपने सभी हवाई अड्डों पर, बंदरगाहों पर जांच केंद्र की स्थापना करनी चाहिए, जो परीक्षण में पुष्ट किए गए लोगों की पहचान कर उन्हें अस्पताल भेजा जाए या कुछ होगा। इतना से हो जाएगा। ये कोर्स ऑफ एक्शन है बाबू विकास वर्मा। ये निष्कर्ष नहीं है कि कथन में जो कहा, यहां कोर्स ऑफ एक्शन, एक्शन लेना है आपको उस पर। जल्दी बताओ। दिख नहीं रहा है? अब दिखा? चलो देखो, कितना आसान सा क्वेश्चन है। पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? पूर्ण प्रतिबंध की बात कर रहा है। पूर्ण प्रतिबंध की बात कर रहा है, गलत। किसी भी कंट्री को आप इस तरह से पूरा पूर्ण प्रतिबंध नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा सही है कि आप जगह जगह पर जहां भी देश एक्स से आने वाले एयरपोर्ट्स हैं या बंदरगाह है, वहां पर एक जांच टीम रखिए और उसकी पहचान कर सके जो वायरस से ग्रसित है, और उन्हें अस्पताल या कहीं ना कहीं क्वारंटीन की जानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? क्वारंटीन की जानी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? यदि केवल दो, बी नंबर आंसर। बी नंबर आंसर। पहला कह रहा पूर्ण प्रतिबंध का है। कितना भी कोविड हुआ, पूर्ण प्रतिबंध लगा? नहीं लगा सकते आप, नहीं लगा सकते आप। मान लीजिए कि वहां पर अपने भारतीय भी होंगे या उसका इंडिया में कुछ जरूरी काम होगा, तो आप पूर्ण प्रतिबंध लगा दीजिएगा। क्योंकि सब लोग तो क्या है, सब लोग के बारे में कह रहा है क्या? बताओ। लोगों की एक बड़ी संख्या, सभी लोग नहीं बोला है वो। समझ गए? अगला सवाल ये रहा। क्या कहता है देखो, रेडी? कथन कहता है श्री एक्स संघ के एक सक्रिय सदस्य अक्सर अपने अशिष्ट व्यवहार के साथ कार्यालय में अपने वरिष्ठों को अपमान करते हैं। ये तो बनाओ, ये तो नॉर्मल है। क्या कह रहा है? श्री एक्स एक आदमी है, लिच्चर टाइप का आदमी है ये, ठीक है। श्री एक्स एक लिच्चर टाइप का आदमी, संघ के एक सक्रिय सदस्य भी है, एक्टिव मेंबर है। अक्सर क्या करता है वो? अपने अशिष्ट व्यवहार से, अपने अशिष्ट व्यवहार के साथ कार्यालय में अपने वरिष्ठों को अपमान करते हैं वो, ठीक है। इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उसे किसी अन्य विभाग में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इस मामले को संघ को भेजा जाना चाहिए। कौन सा? केवल एक या केवल दो या क्या? बताओ जल्दी से।
कौन सही? केवल एक, केवल दो, या दोनों में से कोई नहीं, या दोनों के दोनों? जल्दी बताओ। देखते हैं कौन सही आंसर करता है। इस क्वेश्चन पर तो मेरा नजर रहेगा। पहला तो गलत हो जाएगा। कह रहा उसे किसी अन्य विभाग में, तो क्यों भाई? वो जिस डिपार्टमेंट के लिए काम करने आया है उसे दूसरे डिपार्टमेंट दे देंगे तो काम कर पाएगा बेहतर तरीके से? नहीं, उसकी आदत तो सुधारनी होगी जी। और मान लीजिए कि आप बदतमीज हैं तो आपको क्या करेंगे? हम नहीं पढ़ाएंगे कि आपका आदत सुधारेंगे कि आप बदतमीजी ना करें, है ना। दूसरा, इस मामले को संघ को भेजा जाना चाहिए, गलत। वो खुद संघ का क्या कह रहे हैं, संघ के सक्रिय सदस्य थे, किसको भेजिएगा आप? वो खुद ही सदस्य है संघ का, है ना। तो यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं, ना तो एक ना दो। बहुत कम बच्चा किया है, लेकिन डी जो किया है वो बिल्कुल सही है। जैसे आदित्य राजू ने किया है, राजकुमार ने डी किया है, फिर उसके बाद संदीप ने किया है डी। समझ गए? तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा। कथन देखो क्या कहता है। ऑप्शन बाद में ला देंगे बाबू। ऑप्शन वही है, केवल एक तो एक, केवल दो तो दो, आइदर तो तीन, नाइदर तो चार, और दोनों तो फाइव। कथन कह रहा है सब्जी व्यापारियों को लगता है कि राज्य पी में प्याज की कीमत जल्द ही बढ़ जाएगी। ये किसको लग रहा है? सब्जी व्यापारियों को। सब्जी व्यापारियों को लगता है कि राज्य पी में प्याज की कीमत जल्द ही बढ़ने वाली है, यानी बढ़ जाएगी। पहला, पी राज्य सरकार को कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पहले से पर्याप्त मात्रा में प्याज की खरीद और भंडारण करना चाहिए, मतलब स्टोर कर लेना चाहिए। दूसरा, पी राज्य सरकार को अभाव की अवधि के दौरान प्याज का बिक्री के लिए उचित मूल्य की दुकानों का नेटवर्क उपलब्ध कराना चाहिए। कौन सा सही, कौन सा गलत? जल्दी से बताओ। अच्छा, गलत हो गया तो कोई बात नहीं। बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें भी फंसिएगा। हम एकदम आसान आसान क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन ट्रिकी लाए हैं। वैसे भी सेकंड पार्ट है ये, रैपिड फायर है ये। जल्दी बताओ कौन सा सही होगा? एक या दो, दोनों, कोई नहीं? क्या होगा बताओ, कौन होगा बताओ? अरे उम्मीद से भी ज्यादा आंसर सही आ रहा है लोगों का। देखो, साफ साफ सब्जी व्यापारियों को लगता है कि राज्य पी में प्याज की कीमत बढ़ने वाली है। जब किसी चीज की कीमत बढ़ने वाली होती है तो क्या होती है? कालाबाजारी होती है। क्या होती है? कालाबाजारी होती है। तो पहला कह रहा है कि पी राज्य सरकार को कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पहले से पर्याप्त मात्रा में प्याज को खरीद और भंडारण करना चाहिए, तो हाँ। और दूसरा कह रहा है पी राज्य सरकार को अभाव की अवधि में, सब दिन के लिए नहीं कह रहा है, जिस वक्त अभाव रहेगा उस अवधि के दौरान प्याज का बिक्री के लिए उचित उचित मूल्य की दुकान का नेटवर्क उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल सही। हाल फिलहाल में सुना होगा आपने, बिस्कोमान भंडार में, बिस्कोमान भंडार में क्योंकि प्याज के रेट इतने महंगे हो गए कि लोग कालाबाजारी करने लग गए, तो बिस्कोमान भंडार पे प्याज का जो है सो एक स्टॉल लगाया गया था। पता कर लो, ये लगभग कितना कितना दिन पहले मैं बोलूं आपको, लगभग 5-6 महीने पहले की बात है। ठीक है, जब प्याज का रेट बहुत हाई हुआ था तो लोग वहां पर उचित रेट में जाकर के प्याज खरीदते थे। तो ये बिल्कुल सही, और दोनों का दोनों सही हो जाएगा। तो विकल्प से क्या हो जाएगा? ई। क्या हो जाएगा विकल्प से? ई। चलो, ई हो गया। अगला सवाल क्या है तो देखो जरा। अगला सवाल 17 नंबर, इसके बाद 3 क्वेश्चन रह जाएगा। चलिए, क्या कहता है कथन, जरा बताओ। चलिए, हाँ, तो कथन कहता है हाल के महीनों में बड़ी संख्या में इंटरनेट हैकर सामने आए, जिससे इंटरनेट उपयोगकर्ता दहशत में, मतलब हैकर इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हाल के दिनों में कि इंटरनेट यूजर्स क्या हो गए? दहशत में आ गए। मतलब पैसा उड़ा लेना हो, स्कैम करना हो। तो पहला, सरकारी तंत्र को उन लोगों को पकड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए जो जिम्मेदार हैं, और उन्हें सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। सही कि गलत, आप बताओ। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट का उपयोग करने से दूर रहने की सलाह दी जानी चाहिए जब तक कि अपराधी पकड़े ना जाएं। जल्दी से बताओ, केवल एक, या केवल दो, या दोनों, या कोई भी नहीं?
जल्दी से बताएं। पहला तो बिल्कुल सही होगा कि सरकारी तंत्र को उसको पकड़ना चाहिए, पकड़ करके सलाखों में देना चाहिए। दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को, क्योंकि इंटरनेट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यूजेबल चीज है। आप कह रहे हैं कि जब तक वो पकड़ा ना जाए इंटरनेट यूज मत करो तुम लोग, ऐसा सलाह दीजिएगा, तो ये सलाह अच्छी सलाह है? बताओ आप ही। नहीं ना, बिल्कुल भी अच्छी सलाह नहीं है। तो क्या हो जाएगा? दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक सही होगा, विकल्प ए। विकल्प ए, हाँ, ए वाले सारे बच्चे सही हो, ए वाले सारे बच्चे सही हो। चलो फिर अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्या कहता है, देखो। कह रहा वर्तमान छुट्टियों के मौसम में लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनों में बर्थ के लिए अनुरोधों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अनुरोध का मतलब वेटिंग लिस्ट, क्या होता है? वेटिंग लिस्ट। तो क्या कह रहा है? वर्तमान छुट्टियों के मौसम में, मतलब अभी छुट्टी का मौसम चल रहा है, लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनें, जो लंबी दूरी सफर करती है उसकी अधिकांश ट्रेनों में बर्थ के लिए अनुरोधों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। तो इस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? पहला, रेलवे प्राधिकरण को अतिरिक्त कोचों को जोड़कर इन ट्रेनों में से प्रत्येक की क्षमता को तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए। सही की गलत? दूसरा, सुविधा के इच्छुक लोगों को छुट्टी के बाद अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी जाए। कह रहा है कि नहीं, अभी छोड़ दीजिए, आप अभी मत जाओ, छुट्टी खत्म हो जाएगा तब घूम लीजिएगा आप, या तब चले जाइएगा आपको जहां जाना है। ठीक है? कौन सा दूसरा क्यों गलत होना चाहिए? कौन सा क्वेश्चन था जी? दूसरा क्यों गलत होना चाहिए? अच्छा, अथी वाला था ना। दूसरा इसीलिए गलत हो गया कि इंटरनेट आपको पता है कि सभी लोगों का एक अभिन्न अंग है। वो कह रहा है जब तक वो हैकर्स पकड़ा ना जाए तब तक, कह रहा है इंटरनेट मत यूज करिए, इसकी सलाह दी जानी चाहिए। इंटरनेट नहीं यूज करेगा तो कितना काम ठप पड़ जाएगा, बताओ। अब एक हैकर के आने से, हैकर पकड़ा ना जाए तब तक हम बताइए इंटरनेट को बंद करवा दें, इंटरनेट को यूज करने से रोक दें हम लोगों को, तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। तो एक समस्या को कम करने के लिए आप दूसरी समस्या उत्पन्न कर दीजिएगा, है कि नहीं है? चलो, तो पहला तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है, रेलवे प्राधिकरण को अतिरिक्त कोचों को जोड़कर ट्रेन में। दूसरा कह रहा है सुविधा की चो, दूसरा गलत। ये कह रहा रोक दीजिए, आप अभी छुट्टी में जेबे मत करिए कहीं। ये कोई बात हुआ? जिसको जरूरत है वो जाएगा ही नहीं जी। तो पहले वाला क्या हो जाएगा? सही, दूसरा वाला गलत। दो सवाल और, चलो ये सवाल क्या कहता है जल्दी से बताओ। कथन कहता है कि जानलेवा बुखार ने अब तक मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी गांव में पिछले 3 हफ्तों के दौरान 100 लोगों की जान ली है। कौन सा बुखार है? एक जानलेवा बुखार ने अब तक के मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी गांव में पिछले 3 हफ्तों के दौरान 100 लोगों की जान ले ली है। ये एक गंभीर समस्या है, ये एक गंभीर समस्या है। पहला कह रहा है इन गांव के निवासियों को तुरंत गैर संक्रमित क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। कह रहा है जितने भी इससे संक्रमित लोग हैं उनको तुरंत गैर संक्रमित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र में ट्रांसफर की जानी चाहिए जहां पर संक्रमित लोग ना हो। दूसरा, सरकार को जानलेवा बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए तुरंत इस क्षेत्र में एक चिकित्सा दल भेजना चाहिए। कौन सही और कौन गलत? रैंकिंग समझ में नहीं आता था पहले, आपसे पढ़ने के बाद समझ आने लगा। चलो थैंक यू। अच्छा 17 नंबर बता दे फिर से। अरे 17 पर अटके हुए हैं अभी तक। 17 में क्या कह रहा है? सरकारी तंत्र को उन लोगों को पकड़ने का पूरा, ठीक है, हैकर्स है तो उसको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, तो पहला सही। और दूसरा, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को, इंटरनेट उपयोगकर्ता का मतलब जो कंपनी इंटरनेट यूज कर रही है, आप घर में इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कोई बिजनेसमैन इंटरनेट यूज कर रहा है, कोई दुकान वाला इंटरनेट यूज कर रहा है, इंटरनेट तो सब यूज कर रहा है। कह रहा है इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट का उपयोग करने से दूर रहने की सलाह देनी चाहिए। वो कह रहा है इंटरनेट से दूर रहिए, आप इंटरनेट को मत चलाइए। तो क्या गलत नहीं होगा? बताओ, आप समझ गए ना वो? जल्दी से बताओ।
क्या हो जाएगा इसमें, बताओ क्या होगा। जानलेवा बुखार ने अब तक 100 लोगों की जान ले ली है, तो यहां पर कह रहा है इन गांवों के निवासियों को तुरंत गैर संक्रमित क्षेत्र में स्थानांतरित कर देना चाहिए। गलत, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो घर छोड़ करके कहां जाएगा, वो कितना भी वो बीमार पड़ जाए वो घर छोड़ करके बाहर चला जाए। हाँ, आप ये कहते हैं कि अस्पतालों में भर्ती कराया जाना चाहिए तब मानते, या कोई ऐसे क्वारंटीन जगह पर स्थानांतरित करते तो मानते। इसको कह रहा है कि दूसरे जगह भेज दिया जाना चाहिए, तो गलत होगा। पर क्या होगा, गलत होगा। जो पहला सही किया है गलत हो गया उसका। सरकार को जानलेवा बीमारी, हाँ ये कह रहा है कि चिकित्सा दल भेजना चाहिए, तो हाँ, क्योंकि वहां पर एक ऐसी बुखार ने, जानलेवा बुखार ने तबाही मचाए हुए है, तो वहां पर चिकित्सा दल को भेजना ही चाहिए। ओनली 2। अगला सवाल मुझे लग रहा है 19वां, ये 19वां था ना, अंतिम सवाल। चलो ये रहा आपका आज का अंतिम सवाल, और कल के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि कल एजम्पशंस होंगे, मतलब पूर्व धारणा, अवधारणा, धारणाएं, ये सारी चीजें होंगी। अब वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, निष्कर्ष और पूर्व धारणा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कह रहा है पहले सेमेस्टर की परीक्षा में, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में एक पेपर में अधिकांश छात्र फेल हो गए। जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ तो कह रहा है कि एक पेपर में, मतलब कोई एक ऐसा पेपर है उसमें अधिकांश छात्र फेल हो गए, मतलब बाकी की बात नहीं कर रहा है, एक ऐसा पेपर है जिसमें मैक्सिमम बच्चे क्या हो गए, अरे घर छोड़ने के लिए नहीं। एक बात बताओ, कोई भी आदमी, आप ही बीमार पड़ जाते हैं कुछ भी, तो स्थानांतरित कहाँ किया जाएगा बताइए। अस्पताल का जिक्र किया। अब मान लो कि किसी इलाके में, अब इलाके में एक आदमी तो है नहीं, 2 आदमी नहीं, बहुत सारे लोग हैं, अब उसको कह रहा है दूसरी जगह स्थानांतरित, क्या कहाँ स्थानांतरित किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग गांव के लोग हैं, एक बुखार हुई है वायरस से, तो ठीक है, तो वहां पर क्या उसको कहा जाता है कि हॉस्पिटलाइज किया जाए, हॉस्पिटल में अलग व्यवस्था किया जाए, तब मानते। ठीक है, चलो, तो कह रहा उन सभी छात्रों को जो सफल रहे हैं उन्हें कार्रवाई से बाहर करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो पहला गलत होगा, क्योंकि कहीं भी यह कारण पता नहीं चला। एक ही पेपर में अधिकांश छात्र फेल हुआ है, इसका मतलब रीजन कुछ और होगा, रीजन कुछ और होगा। या तो प्रश्न पत्र गलत सेट किए गए होंगे, या सही से चेक नहीं किया गया होगा, कुछ और, क्योंकि 1-2 छात्र फेल होता तो मानते। अधिकांश छात्र एक ही पेपर में फेल हुआ, बाकी समय पास, इसका मतलब पहला बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कहीं से भी छात्रों की गलती नहीं पता की गई। दूसरा, पेपर पढ़ाने वाले संकाय अध्यापक को इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए, मतलब जो वो पेपर पढ़ा रहा था, कह रहा उस शिक्षक को इस्तीफा दे देना चाहिए और उस पर प्रेशर बनाना चाहिए। गलत, क्योंकि कहीं भी कथन से ये कहीं भी क्लियर नहीं है कि इसमें गलती किसकी है, इसलिए दोनों में से कोई भी नहीं होगा, मतलब कि डी हो जाएगा। तो चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ किसके कितने सही होंगे, और कल के लिए सारे बच्चे तैयार रहो, क्योंकि कल एजम्पशन होगा, कल एजम्पशन का क्वेश्चन होगा। जल्दी से बताएं किसके कितने सही हुए हैं। बीस में से 14 ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। तपन कुमार 7 सही हुआ है। उसके बाद 10 में से 8 नवनीत सिंह, आपका परफॉर्मेंस सही है। राजकुमार 9 में से 8, बहुत अच्छे। मुन्ना कुमार यादव 10 में से 9, ठीक है। अंकित 20 में 15, ठीक है आपका भी। राजकुमार 9 में से 8, 10 में से 7। अमृता कुमारी, देखो पहले कितना गलत होता था, अभी 10 में से 7 सही करने लगी लड़की। रानी यादव 10 में से 7 सही है। रानी प्रजापति 10 में से 9, थैंक यू सर, थैंक यू। उसके बाद राजकुमार एलपी 9 में से 8। सौम्या लोहानी 9 सही हुए। मधु कुमारी 9, बहुत अच्छा, इन लोगों में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। मुन्ना कुमार यादव 10 में से 9। विकास कुमार 20 में से 16 सही है। 20 में से 18 किसका है भाई, मयंक शर्मा का। श्वेता कुमारी 9 में से 7 सही है। अगला अंकित 20 में 20। तपन 10 में से 7। चलो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। संडे टेस्ट, संडे माइंड टेस्ट जो है, संडे को सिर्फ ये माइंड टेस्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ संडे के माइंड टेस्ट वाले क्वेश्चंस अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं, जो कि अगले संडे होगा। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को शुभ रात्रि, लव यू।
थैंक यू सो मच। ओके बाय।